मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। याद है 2014 में मारा भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, मुझे चौकीदारी दे दो। मैंने पार्लियामेंट में भी इनसे पूछा था और यहाँ भी खड़ा होकर पूछ रहा हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। दिल्ली वाला पूरा भारत बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी हाथों से महारत बेच रहा है। आपका हवाई अड्डा सब कुछ बिकता देख खुश अड्डा। महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मालेगांव वालों, हजारों किलोमीटर दूर से आया हूँ, मेरे आने को मायूस मत होने दीजिएगा, मेरे आने को जाया मत करिएगा। मैं चाहता हूँ शोभा ताई के लिए एक एक हाथ उठा करके इन्हें एहसास दिलाइए कि आप इनके साथ खड़े हैं। इधर भी एक एक हाथ आपका हवा में उठा हुआ हो, इसी हाथ को लेकर, हाथ के पंजे को लेकर के 30 तारीख को जाइए, शोभा ताई को बताइए, पार्लियामेंट पहुंचाइए। ये सलामताबाद चौक है। इंशाअल्लाह एक बार फिर 4 जून के बाद वापस आऊंगा आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। मेरे आने को मायूस मत होने दीजिएगा, शोभा ताई को जिताइए, पार्लियामेंट पहुंचाइए। 20 मई भाजपा, 20 मई, 20 मई, 20 मई, 20 मई, 20 मई। बहुत शुक्रिया जी अब्दुल रहमान रिजवी साहब और इस प्रोग्राम के रोहित रवान एजाज बेग साहब। मेरा ख्याल है कि मैं जल्दी दूसरी बार आ गया हूं। थोड़े दिन पहले मालेगांव आपके बीच में फिर आया था, लेकिन पिछली मुलाकात कुछ अलग थी और आज की मुलाकात कुछ अलग है। माइक थोड़ा सा बेहतर कर दे, अगर हो सके तो माइक की आवाज थोड़ी बेहतर कर दे। मोदी को नहीं बोलने देते, यहाँ माइक वाला नहीं बोलने देगा तो कैसे काम चलेगा? मालेगांव वालों, पिछली बार आया था तो आपसे पर्सनल मुलाकात करने आया था, लेकिन इस बार आपसे मिलने आया हूं तो उसका मकसद अलग है। आने वाली 20 तारीख को आपको ईवीएम बूथ पर जाना है और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है, दूल्हे के मुस्तकबिल का फैसला करना है। मैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से होता हुआ आपके बीच में आया हूं। कल बंगाल में था, बंगाल से सीधे मुंबई लैंड किया और फिर यहां आया हूं। उधर जो लोग मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर वहां से कम नजर आ रहा हो तो आप सीधे आगे भी आ सकते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। स्क्रीन की भी 3 पे कर दिया है तो बड़ा डाइवर्ट सा कर दिया है इन्होंने। जो थोड़ा 20-25 मिनट का वक्त बचा है, मैं कोशिश करूंगा कि आपसे थोड़ी गुफ्तगू करूं और थोड़ी शायरी भी सुनाऊं, दोनों काम करूं, लेकिन पहले गुफ्तगू करूंगा। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। मालेगांव वालों, मालेगांव से उठी हुई आवाज पूरे हिंदुस्तान में एक असर रखती है। अगर आपको लगता है कि इलेक्शन सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर चुनने का इलेक्शन है तो नहीं, आप गलतफहमी के शिकार हैं।
ये इलेक्शन दो विचारधाराओं के बीच में है, दो जहनियत के बीच में है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो ये कह रही हैं कि हमें मैंडेट दो, हमें बहुमत दो, क्योंकि हमें हिंदुस्तान का आईन बदलना है। नरेंद्र मोदी के साथी, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, या भाजपा के पोस्टर बॉय अरुण गोविल हो, पिछले एक महीने में उनके स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए। उनका एक स्टेटमेंट है कि हमें 400 सीटें दो, क्योंकि हमें भारत का संविधान बदलना है। और एक तरफ वो शख्स खड़ा है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो ये कह रहा है कि जब तक मेरी एक भी सांस बाकी है ना हम हिंदुस्तान के आईन पर कोई आंच आने देंगे, ना हिंदुस्तान की जमहूरियत पर कोई आंच आने देंगे। मेरे भाई, ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। मैं आपके साथ आपका अपना हूं, आपके मुद्दों पर सड़क से लेकर के संसद तक लड़ता रहता हूं, बोलता रहता हूं। खुदा ने जो मुझे शायरी की सलाहियत दी, उस सलाहियत की बुनियाद पर भी लड़ता रहता हूं। और आपकी दुआओं ने, आपने किन्हीं लम्हों पे मुसल्लों में बैठ के मेरे लिए अगर कोई मासूम सी दुआ की तो शायद वो कबूल हुई। तो मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में यानी कि राज्यसभा में जब पहुंचने का मौका मिला, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वहां भी आपकी आवाज बन के बोलूं। मालेगांव वालों, एक मुश्किल वक्त से देश गुजर रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर के हर मंच पर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, सिर्फ दो भाषण है उनके पास, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। लेकिन राहुल गांधी किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, कांग्रेस किन मुद्दों पर बात कर रही है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हमारी सरकार बनी तो हम औरतों के लिए महालक्ष्मी योजना लाएंगे। जो हमारा मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का, जिसको हम न्याय पत्र कहते हैं, मेरी खुशनसीबी है कि मैं महज 36 साल की उम्र में कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर हूं। वो जो मैनिफेस्टो बना है उसमें मैंने आपकी नुमाइंदगी की है, आपकी तरफ से आपकी वकालत की है उस मैनिफेस्टो को बनाने में। जिस मैनिफेस्टो में पी चिदम्बरम है, शशि थरूर है, जयराम रमेश है, वहां पर इमरान प्रतापगढ़ी आपकी नुमाइंदगी कर रहा है। और वहां जो लिखा गया है उसके लिखने में, उसके कहने में इमरान प्रतापगढ़ी का भी रोल है। मैंने बनाया है उस मैनिफेस्टो को। वो मैनिफेस्टो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, वो कहता है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, सेंटर में इंडिया अलायंस की सरकार बनी, तो हर गरीब परिवार की औरत को सालाना 1 लाख रुपया मिलेगा। तो मैं मालेगांव की अपनी माओ बहनों से कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बन गई, आपने शोभा ताई को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके लोकसभा में पहुंचा दिया, तो सरकार बनने पर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जिस शहर का सबसे बड़ा फायदा होगा वो यकीनन मालेगांव शहर होगा। ये मुझे पूरा एतबार है। और एक चीज जान लो मेरे भाई, मालेगांव वालों, अभी मैंने सुना जिले में गृह मंत्री जी आए थे, अमित शाह साहब। हो सकता है 1-2 दिन में प्रधानमंत्री जी भी आए, आसपास आएंगे ही। लेकिन एक बात जान लो, भाषणों में नरेंद्र मोदी जी कुछ भी बोले, मैं केरल से लेकर के पश्चिम बंगाल से लेके बिहार से लेके राजस्थान से लेके उत्तराखंड से लेके उत्तर प्रदेश होते हुए पूरे देश में कैंपेन करता हुआ यहां पहुंचा हूं। भाषणों में और मीडिया चैनलों पर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जमीन पर इंडिया अलायंस चुनाव जीत रहा है, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। इधर में सामने बच्चे बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे चुप हो जाओ जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह चुप रहो, चुपचाप बैठ जाओ बेटा। मेरे भाई, प्रधानमंत्री जी के नीचे से जमीन खिसक गई है। ये जो 4 फेज के इलेक्शन आज हुए हैं ना, 4था फेज आज हुआ है, आप यकीन जानो कि उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है। हालत ये हो गई है कि जबान लड़खड़ा रही है। अगले 1-2 भाषण में हो सकता है किसी मंच पर वो रोने भी लगे। ये मेरी भविष्यवाणी नोट करना, ऐसा हो सकता है कि वो रोने लगे। लेकिन
कितना भी करतब दिखा लें, हिंदुस्तान की आवाम ने एक जहन बना लिया है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनानी है। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत परेशान हैं। 10 साल आवाम को परेशान करने वाली सरकार का मुखिया परेशान है, मैं देख के आ रहा हूं। अशोक साहिल का एक शेर है कि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी इन दिनों परेशान हैं और उनकी परेशानी जायज है। मैं तो मालेगांव वालों आज शोभा ताई के लिए आपके सामने दामन फैलाने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे यहां आके पता चला उनका तो मायका है मालेगांव में। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी ने जिसको आपका कैंडिडेट बनाया है उनका मायका आपके मालेगांव में है। तो जिसका मायका हुआ यानी कि वो यहाँ की बेटी है, और बेटी के साथ आप कैसा सलूक करते हैं, कैसी उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, कैसा उसके साथ हुस्न सलूक करते हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे 2 बातें करने आया हूं मालेगांव वालों। मेरी आंखों में इस चुनाव से ज्यादा एक मंजर है, वो मंजर है 7 सितंबर 2022 का, जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर खड़ा हुआ एक नौजवान शख्स ये कह रहा था कि मुझे इस मुल्क से नफरत कम करनी है, और वो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर चला, जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं चला हूं शख्स के साथ, पिछले दिनों वो आपके यहां से भी गुजरे थे, जब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के गुजरे। जब मैं उनके साथ पैदल चल रहा था तो मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे। तब मैं बस एक शेर पढ़ देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, और आज मालेगांव वालों मैं आपसे ये कहने आया हूं कि वह इंसान 4000 किलोमीटर चला अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर। नारा क्या था? भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। नारा क्या था? मोहब्बत के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। वो जो नारा लगा के राहुल गांधी निकले थे, तो आज पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकानें खुल रही हैं, नफरत की दुकानों के शटर डाउन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं, गृह मंत्री जी परेशान हैं, भाजपा की सरकार जाने वाली है। प्राइम मिनिस्टर भले कितना नारा लगाएं कि उन्हें इतनी सीटें आ रही हैं, उतनी सीटें आ रही हैं। पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने कहा कि इस लोकसभा इलेक्शन में भाजपा किसी भी कीमत पे 180 सीट का आंकड़ा नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी। अब अगर राहुल गांधी ने कहा है तो इसे पत्थर की लकीर समझा जाए। मालेगांव वालों आप बहुत दानिश्वर लोग हैं, आप जिंदा दिल लोग हैं। मैं तो बस आपसे एक वाकया शेयर करता हूं। बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बिल्कुल। मैं आपसे एक छोटा सा वाकया साझा करना चाहता हूं। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया, तो यूनान फतेह करने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन सड़क के किनारे पेड़ के नीचे एक इंसान चादर तान के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए इंसान के पास गया और उसे जोर की एक लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, पूरा शहर जश्न मना रहा है, मैंने शहर फतेह कर लिया और तू सो रहा है। उस फकीर ने उनीली आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। तो खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाह गधे के हाथ में सौंप दी। बताओ मालेगांव वालों, 2014 में लात तो आपको भी पड़ी महंगाई की, हमको भी पड़ी।
फिर नोटबंदी की लात पड़ी, फिर जीएसटी की लात पड़ी, और सबसे बड़ी लात जो पड़ी वो नफरत की पड़ी इस मुल्क में। आज मुल्क में किस ट्रेन में, किस चौराहे पर कौन सी भीड़ लिबास देख करके किसे मार दे कोई अंदाजा नहीं है। ये जो नफरत पूरे मुल्क में फैलाई गई, इसका जिम्मेदार कौन है? इस मुल्क का हाकिम जिम्मेदार है। और उस नफरत को कम करने की कोशिश कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं यहां खड़ा होकर के मालेगांव वालों आपसे ये कहना चाहता हूं कि अरे आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी से दे दी जाए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? रखते हो ना? मैं रखता हूं इस बात पर ईमान कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको दे दी जाए। मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना। न वो छाले अभी सूखे हैं, न वो पसीना अभी सूखा है। मैं मालेगांव में राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं मालेगांव वालों। अगर मजदूरी है, शोभा ताई को जिता करके पार्लियामेंट भेजिए। आने वाली 4 जून को जब हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बने और हमारी आंखें वो मंजर देखें कि राहुल गांधी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की शपथ लें, तो एक तरफ शोभा ताई बच्चाओं खड़ी हो और एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा हो। ये मंजर देखना चाहता हूं और ऐसा होने जा रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से महाराष्ट्र की इस तारीखी सरजमीन पर मालेगांव में खड़ा होकर के ये कह रहा हूं आपसे, नोट करिएगा मेरी बात को, कि तमाम कर्तव्य करने के बाद भी, तमाम हिंदू मुसलमान करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी हर दिन अलग अलग तरीके का नमक मिर्च लगा के भाषण दे रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आवाम ने कान बंद कर लिया, कुछ सुनना ही नहीं चाह रही है। वो सीधे सीधे उनसे उनके 10 सालों का बदला लेना चाहती है, जिसमें महंगाई आसमान पर है। उनके जितने नारे थे वो झूठे साबित हुए। बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा याद है? वो नारा कहां चला गया? वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए का था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया। गैस सिलेंडर 400 वाली 1000 के पार पहुंच गई। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, किस चीज पर महंगाई नहीं आई? भाजपा की सरकारें तो वो सरकारें हैं जो अपनी पसंद की फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। कफन पर टैक्स लगाया है उन्होंने। मैंने पार्लियामेंट में उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। मैं इसलिए खड़ा होकर के यहां कहता हूं, भाजपा वाले अपने भाषणों में, प्राइम मिनिस्टर साहब अपने भाषणों में कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। वो एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के मोदी जी उधर से भाषण दे रहे थे, बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या किया? खड़गे जी इधर बैठे तो हमसे पलट के बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताना। मैं तो भाजपा वालों से कहना चाहता हूं, अरे भाजपा वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। जो अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला सके वो देश क्या चलाएंगे? नहीं चला सकते। इनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी आंखों ने वो मंजर देखा कि वो चाहे हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे जंतर मंतर पर बैठी हुई हमारी बेटियां हो ओलंपिक पदक लाने वाली, उनको किस तरह पुलिस के जरिए घसीटा गया। और अभी कर्नाटक में जेडीएस जो भाजपा की सहयोगी पार्टी है, उसका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। इसके खिलाफ तकरीबन 2000 महिलाओं से रेप के आरोप लगे हैं और प्राइम मिनिस्टर उसके लिए वोट मांगने गए थे। ये है इनके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की सच्चाई। तो मैं आज आपके बीच में खड़ा होकर के आपकी बेटी के लिए, आपके परिवार की बहन के लिए वोट की अपील करने आया हूं मालेगांव वालों। और पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, महाविकास अघाड़ी की आंधी चल रही है। जब 20 तारीख को बूथ पर जाना तो ये सोच के जाना कि आपका दिया गया एक एक वोट जो हाथ के पंजे के सामने वाली बटन पे दबाओगे तो दूसरे नंबर पर है, आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ शोभा ताई को नहीं मिलेगा।
मोहब्बत के उस मसीहा को भी मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक एक वोट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट सोनिया गांधी जी को मिलेगा, राहुल गांधी जी को मिलेगा, शरद पवार जी को मिलेगा, उद्धव ठाकरे जी को मिलेगा, नाना पटोले जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट आपके भाई, आपके बेटे इमरान प्रतापगढ़ी पर एहसान होगा आपका, क्योंकि मेरे भाई मैं आपकी आवाज हूं, मैं आपके लिए बोलता हूं, आपके लिए लड़ता हूं। और आपकी आवाज को राहुल गांधी जी ने, एक बात मेरी याद रखना, जिस वक्त में लोग आपकी परछाई से दामन बचा रहे हो, बहुत कड़वी बात कर रहा हूं लेकिन इस बात को संजीदगी से अपने जहन में उतारना, जिस वक्त में इस मुल्क की सरकारें, इस मुल्क की सियासत आपकी परछाई से दामन बचा रही हो, ऐसे वक्त में राहुल गांधी जी ने आपके इस भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि जाओ देश की सबसे बड़ी संसद में बैठो, राज्यसभा में बैठो और अक़लियतों के लिए आवाज उठाओ, बोलो उनके लिए। तो मैं उस बुनियाद पर, और मैं खुशनसीब हूं कि मुझे जब पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला तो किसी और सूबे से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से मौका मिला। मैं शुक्रगुजार हूं कांग्रेस पार्टी का, और मैं आपसे वादा करता हूं, मालेगांव वालों पिछले दिनों आया था तो मैं लाइब्रेरी के लिए वादा करके गया, उस पर काम भी शुरू हो रहा है, उसमें बजट भी मुकम्मल हो गया है, जल्दी इंशाल्लाह वो काम भी दिखेगा। मैं यहां खड़ा होकर के आपसे वादा करता हूं कि मैं इस शहर के लिए, ये बुनकरों का शहर है, मैं जानता हूं ये हुकूमतों के ऊपर निर्भर रहने वालों का शहर नहीं है, बल्कि अपने हाथ के हुनर से अपने लिए रोजगार पैदा करने वालों का शहर है। मैं शहर की मेहनत को सलाम करता हूं। जिंदा रहना हो तो हर सांस हुकूमत से न मांग, अपने मंसिल से खुदा रहीम अदालत से न मांग, जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। मैं जानता हूं आप खुददार लोग हैं, मैं मालेगांव के इस बुनकर उद्योग के लिए जो करना चाहता हूं, यहां तमाम सियासी लोग गवाह हैं इस बात के कि जब मुझे पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद बोलने का मौका मिला तो मैंने सबसे पहली आवाज उठाई तो जेएनयू से गायब हुए इस बच्चे नजीब की मां के आंसुओं के लिए आवाज उठाई, जामिया के लिए आवाज उठाई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए आवाज उठाई, और जब दूसरी बार मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने हिंदुस्तान के बुनकरों के लिए आवाज उठाई। गूगल पर चेक कर लीजिएगा, पार्लियामेंट में बुनकरों के लिए बोला मैं आपके लिए बुनियादी काम करना चाहता हूं, और वो काम तभी होगा जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। और इंडिया अलायंस की सरकार बनने के लिए एक एक सीट जरूरी है। धुएं से आप शोभाताई बच्चाओं को जिता करके पार्लियामेंट पहुंचाइए। आने वाले दिनों में एक जिताइए, एक फ्री पाइए, इससे अच्छा ऑफर तो कुछ हो नहीं सकता ना। एक सांसद जिताओगे, एक खासदार जिताओगे, एक साथ में फ्री पाओगे। ये लोकसभा में खड़े होकर के धुले के लिए मालेगांव के मुद्दे पर लड़ेंगी, और मैं इस बहन का साथ देने के लिए राज्यसभा में खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर लड़ूंगा। तो यकीनन आपके मुद्दों का हल जल्दी निकलेगा। मेरे भाई वक्त बहुत कम है, मैं जानता हूं, शायरी भी सुना दे, शायरी में सुनाएंगे तो काम भी नहीं चलेगा। अच्छा, एक चाचा कह रहे हैं कि बटन देर तक दबाओ, सबको ये बात बता दीजिए। मैं तो ये चाहता हूं बटन इतनी जोर से दबाओ कि मैं दिल्ली में मौजूद रहूं तो मालेगांव की आवाज मुझको दिल्ली तक सुनाई पड़े। इतनी जोर से दबाओ, इतनी जोर से दबाओ। और मालेगांव वालों इतनी बड़ी लीड इस असेंबली से दे दो कि लाख कोशिश करने के बाद भी सीट को कम न कर पाए भाजपा की सरकार। ये ध्यान में रख लो, ये सोच बना करके 20 तारीख को जाओ, और जब बूथ पर पहुंचो तो बटन दबाओ और साथ में एक नारा लगाओ कि 20 मई भाजपा गई। 20 मई लगाओ मेरे साथ नारा, 20 मई, 20 मई, और जोर से, यहां से उठी हुई आवाज तो दिल्ली तक जाती है यार। 20 मई, 20 मई, 20 मई। ये जहन बना करके घर से निकलिए
कि आपका एक एक वोट हिंदुस्तान के आईन को बचाने के लिए जाएगा। वो आईन, वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद के सपने शामिल हैं, वो संविधान जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के खून पसीने से लिखा हुआ संविधान बचाने की लड़ाई है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम आईन बचाने के लिए घर से बाहर निकलेंगे और शोभाताई बच्चाओं को चुनाव जिता करके वापस लाएंगे। मैं आखिरी की जो 3 मिनट बचे उसमें शायरी सुना देता हूं, मैं आप नाराज हो जाऊं।